बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मस्जिद के बाहर एक तहरीर चिपकाई गई है, उस पर एक QR कोड है। उस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो एक साइट खुलेगी, वहाँ जीमेल होगा और फिर सेंड वाला बटन आपको दबा देना है, जिससे आपका एहतजाज दर्ज हो जाएगा वक्फ़ के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे उस अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो इस वक्त पार्लियामेंट में विचाराधीन है, ज़ेर समाअत या ज़ेर गौर है। क्या है ये सब कुछ? ये नतीजा है इस बात का कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए तो फ़िक्रमंद रहते हैं, कुल मिल्लत की कोई फ़िक्र हमको नहीं होती। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें तरीक़ा बतलाया, ज़िंदगी जो सिखाई है, वो मिन हैसुल कौम जीने की है। इंडिविजुअल के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ नहीं सिखलाया। बात समझ रहे हैं? जिस चैप्टर को खोल करके देखेंगे वहाँ मिलेगा। खाना खाने की बात है, खाना खाने की मजम्मत पर 100 हदीसें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा कि खाना खाना कोई इबादत नहीं, कोई अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन खाना खिलाने पर 100 हदीसें तरगीब के लिए, दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की। हमने यही खोया है। इसी वजह से जो हिंदुस्तान में इस वक्त जो मसाइल दरपेश है, वो सिर्फ इसी थ्योरी के फेलियर की वजह से। देखिए, मैं जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ उसे साबित कर रहा हूँ। अभी इस हिंदुस्तान के अंदर औक़ाफ़ की ज़मीनें इतनी हैं कि अगर उनका किराया और उनका जो जिस तरह से आप अपनी ज़मीनों को नफ़ा बख्श बनाते हैं और उनसे आप रकम कंसीड करते हैं, अगर उस सिस्टम पर ले आया जाए तो इस पूरे हिंदुस्तान का कोई यतीम ऐसा नहीं जो साहिब निसाब ना हो जाए, कोई ऐसी बेवा नहीं है जो साहिब निसाब ना हो जाए। मतलब ख़र्च की बात छोड़ दीजिए, ये पूरे दावे और वसूख के साथ कह रहा हूँ। और हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, मैं इसी फतेहगढ़ की बात अगर करूं तो ये भी मुमकिन है। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन औक़ाफ़ की हमने हालत क्या कर दी है, औक़ाफ़ की हमने हालत क्या कर दी है कि जो मुतवल्ली बनता है वो इसी नीयत के साथ बनता है कि इसको हमें बेचना है या इसको अपने कब्ज़े में रखना है। अभी साल भर का वक्फ़ा नहीं हुआ है, इसी फतेहगढ़ में एक साहब ने 70 लाख से ज़ायद, 70 से 80 लाख के बीच 2 दुकानें फ़रोख्त कर दी और वो पैसा ला करके मसाजिद में भी लगाया है। देखिए, जो ज़मीन वक्फ़ हो चुकी है वो क़यामत तक काबिल फ़रोख्त नहीं हो सकती। उसूल याद रखिए आप। वक्फ़ किसको कहते हैं? वक्फ़ किसको कहते हैं हम ये बतला दें। किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में मुंतकिल कर देने को वक्फ़ कहते हैं।
और उसके नफ़े को लोगों के लिए छोड़ देना कि जो चाहे नफ़ा उठाए। बात समझ रहे हैं आप? दो चीज़ें, एक तो ये है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती, मैं मालिक हूँ एक जगह का, मैंने ये कह दिया कि ये वक्फ़ है, मेरे ये कहते ही वो मेरी मिल्कियत से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में चली गई। जब अल्लाह ताला की मिल्कियत में है तो उनकी मिल्कियत को अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और उनकी मिल्कियत को कोई खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं कर सकता। इसलिए कि उनकी मंशा को कोई जान ही नहीं सकता कि वो बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते। और आपको मालूम है बेचने के लिए क्या चाहिए होता है, बेचने की बै और डील की जो इस्लामिक परिभाषा या डेफिनेशन है, मुबादलतुल माल बिल माल बितरासी, कि किसी चीज़ का माल का तबादला करना रजामंदी के साथ। और यहाँ पता ही नहीं है किसी को कि अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, कोई आदमी एक तलाक दे पड़ जाएगी, 2 दे पड़ जाएगी, 3 दे पड़ जाएगी, ठीक है, और अगर इससे ऊपर जाएगा तो गुनहगार भी होगा और 3 तो पड़ेंगी। और अगर वो, हो सकता है ये आपके लिए थ्योरी भी हो जाए, अगर कोई शख्स तलाक देते चला जा रहा है और उसी देने के बीच में उसे याद आ जाता है, ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर उसी सांस में वो आखिर में लफ्ज़ इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर दे तो ये सारी तलाक़ें बेकार हो जाएंगी। नया मसला हो सकता है आपके लिए। यानी अगर कोई आदमी लफ्ज़ तलाक़ इस्तेमाल करता चला जा रहा है, वो तो पढ़ती जा रही, नियत करे या ना करे, अपनी बीवी से किसी बात पे हुज्जत हो गई और उसके बाद वो कहता चला गया इसी तरह अल्फाज, उसी सांस में अगर उसने आखिर में लफ्ज़ इंशाअल्लाह कह दिया तो वो एक को तलाक़ नहीं पड़ेगी। वजह मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि तलाक़ अगर अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह ताला की मशीयत ना आपको मालूम है ना किसी और को मालूम है कि वो क्या चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये चूँकि चाहत, ये तालीक़ फासिद है, इसलिए ये तलाक़ नहीं पड़ेगी। लेकिन सांस लेने के बाद में अगर आपने इस्तिस्ना किया तो ये एतबार नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तलाक़ के मामले में लोग झूठ बहुत बोलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब मिल्कियत अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में आपने मुंतकिल कर दिया, अब इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो इसको बेच सके। इसलिए किसी भी कंडीशन में इसको बेचने की इजाज़त नहीं, चाहे वक्फ़ करने वाला कहे, वक्फ़ करने वाले के घराने वाले भी कहने लगे अगर, तब भी उसको बेचा नहीं जा सकता। तो क्या तारीफ़ हुई इसकी कि किसी चीज़ के ऐन को, यानी सेम उस चीज़ को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह ताला की मिल्कियत में मुंतकिल कर देना और उसके नफ़े को आम कर देना। यानी फ़ायदा उठाने की इजाज़त हर शख्स को है, लेकिन बेच कोई नहीं सकता। बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा चैप्टर है इस्लामियात का, और ये कोई बाद में नहीं शुरू किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया, आपके बाद सहाबा ने किया है। मसलन मैं 1-2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जो लोग हज या उम्रा करने गए हैं वो जानते हैं कि मस्जिद नबवी का जो मेन गेट है, जिसको बाब मजीदी कहा जाता है, जो ओहद के बिल्कुल सामने, वहाँ से ओहद दिखाई पड़ता है। जैसे ही आप गेट से निकलेंगे, सहन के बाहर नहीं, मेन गेट से, इमारत के गेट से निकलेंगे तो उल्टे हाथ पर जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग का है, जिसे बिरहा कहते थे। आज समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एक बाग था, उसमें इतना ठंडा और शानदार पानी था कि हुज़ूर बाकायदा चल करके वहीं आके बैठते थे, वहीं पानी पीते थे। कुरान करीम की आयत नाजिल होती पारा नंबर 4 की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। क्या कहती आयत, समझिएगा। वो लोग समझें कि जिनसे ज़कात देने को कहा जाता है तो वो अपने दुकान का सारा कचड़ा निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वही ज़कात में भरने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए रैतिया माल। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला का इरशाद, आयत का तर्जुमा लन तनालुल बिर्र, तो हरगिज़ तुम नेक नहीं बन सकते, हरगिज़ तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते, हरगिज़ तुम नेकी नहीं पा सकते, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि वो चीज़ें खर्च करो जो तुम खुद पसंद करते हो। तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें जब तक खर्च में ना आए उस वक्त तक। 4 बार बचा हुआ सालन देते हो तो एक बार ताज़ा भी पहुँचाओ पड़ोस में।
तब जाकर के नेकी पाने वाले कहलाओगे। मिम्मा तुहिब्बून, सहाबा तो आप जानते हो सहाबा क्या चीज़ हैं। सहाबा स्टूडेंट हैं, कुरान करीम फार्मूला है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसर हैं, ठीक है, और सहाबा स्टूडेंट हैं। वो तुरंत जैसे ही कोई भी थ्योरी और फार्मूला आता है तुरंत अपने आप को अप्लाई करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है और उसके बाद तुरंत उस पर अमल करते हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी शख्सियत हैं, टॉप 10 के हैं, यानी अशर मुबशरा में से हैं। गौर करते हैं कि आयत क्या मुतालबा करती है। मेरा सबसे पसंदीदा माल क्या है? मालूम हुआ वही वाला बाग है। हुज़ूर की खिदमत में आकर के कह दिया कि अल्लाह के रसूल ये आपकी खिदमत में। तो हुज़ूर ने फरमाया इसको सदका करने के बजाय अपने गरीब रिश्तेदारों पर वक्फ़ कर दो। चुनांचे फरमाया जैसा आप चाहें, वक्फ़ हो गया वो। उसके अलावा इसी तरह से मदीने जब हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक कुआं था सिर्फ मीठे पानी का, बीर रूमा, समझ रहे हैं आप। तो हुज़ूर ने फरमाया कोई है जो इसको ख़रीद करके और आम मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दे। दामाद रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको ख़रीद करके और फिर तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। इसी तरह हज़रत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। वो आए हुज़ूर के पास कि अल्लाह ताला कर्ज़ा मांग रहे हैं, अल्लाह ताला कर्ज़ा मांग रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ। तो फरमाया कि ठीक, ये बाग जिसमें 600 खजूर के दरख्त हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम वक़्फ़ कर दिया उसको। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैबर में जो ज़मीन मिली, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम सदका। हुज़ूर ने फरमाया वक्फ़ कर दो और खजूरें गरीबों के लिए जारी कर दो। तो ऐसा कर दिया। तो आइन को तो बाकी रखा जाता है, यानी उस ज़मीन को किसी को नहीं दिया गया, ज़मीन अल्लाह की, और उसमें जो कुछ मौजूद है उसका नफ़ा आम। ये वक्फ़ की परिभाषा और उसका डेफिनेशन। एक तो होता मुकम्मल चीज़ किसी को दे देना, ये सदका कहलाता, वक्फ़ नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत होती है। अब अगर ये कर्ज़े वाली बात अभी अगर समझ में ना आई हो तो मैं समझा दूँ। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि उन्होंने आधे मालदार और आधे गरीब बनाए हैं। मालदारों के ज़िम्मे ड्यूटी कर दी है कि तुम अपनी ज़कात अदा करके किसको पहुंचाओगे? गरीबों को पहुंचाओगे। ज़कात अदा करना बंद कर दी। अब बताइए, बकरीद के जो 4 दिन हैं, 3 दिन कुर्बानी के, उसके बाद का 1 दिन, उन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह के मेहमान हैं, खाने को क्या मिलेगा? मालदारों को ड्यूटी दी है कि गरीबों के घर गोश्त पहुँचना चाहिए। इन 3 बल्कि 4 दिनों में खाने को कोई और चीज़ इस्तेमाल ना करना पड़े उनको। ये 4 दिन के लिए काफ़ी हो इतना गोश्त उनके घरों में पहुँचे। अगर ये मालदार अपने अपने घरों में एक दूसरे के घरों में बांट लेंगे तो मुजरिम कहलाएंगे। तो अल्लाह ताला का निज़ाम यही है कि तुम गरीबों को, नादारों को, मुफलिसों को, तंगदस्तों को, तहीदस्तों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, बेबसों को जो कुछ दोगे वो सब किसकी डायरी में चढ़ेगा? वो अल्लाह ताला की डायरी में चढ़ेगा, वो बाकायदा कर्ज़े वाली में चढ़ेगा। अल्लाह ताला का एक जगह सवाल नहीं, कुरान करीम में ये सवाल कई जगह, पारा नंबर 2 के लास्ट का तो है ही है, और पारा नंबर 27 सूरह हदीद का भी है। मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको सैकड़ों गुना बढ़ा करके उसको वापस करें। अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज, यानी तुम कर्ज़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला इस कर्ज़े को वापस करेंगे। तो उन्होंने आकर के यही पूछा था। तो ये औक़ाफ़ का एक सिलसिला है, ठीक है। बल्कि हम आपको बतला दें, अब आपने इस पर तो देखा ही होगा, यूट्यूब पे बड़ी ख़बर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बाग वक्फ़ किया था, एक बाग वक्फ़ किया था। वो बाग चलता रहा, यानी बेचा तो जा नहीं सकता है। देखिए ये इसको कहते हैं दियानत, और ये है वक्फ़ की असल परिभाषा। सऊदी अरबिया के मदीने मुनव्वरा के अकाउंट में एक अकाउंट आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जारी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का अकाउंट मदीने की बैंक में आज भी मौजूद है, और उसमें करोड़ों रियाल सालाना पहुंचता है।
कैसे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बाग वक्फ़ किया, वही कि नफ़ा उठाइए, मिल्कियत किसी की नहीं, बेच कोई नहीं सकता है, इधर से उधर नहीं किया जाएगा। इत्तफाक देखिए, उस वक्त जो पूरा मदीना था, मैं बागात के, पूरी बस्ती जितनी बड़ी थी उतने में आज मस्जिद नबवी है। बात समझ रहे हैं? तो वो आ गया मस्जिद के एरिया में, मस्जिद के एरिया में या मस्जिद की ज़रूरत के एरिया में, उस पूरे बाग के हिस्से को तोड़ करके आज वहाँ 5 स्टार होटल है। आपको मालूम है वहाँ होटल की कमाई से बड़ी कोई कमाई नहीं है। सारे हुज्जाज और सारे मोतमरीन कहाँ ठहरते हैं? उसी में ठहरते हैं। एक एक सीट की कीमत क्या है? तो वो दोनों होटल, उनसे जितनी भी अर्निंग होती है वो सारी की सारी काहे में आती है? वो सारी की सारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है और फिर वो मदीना मुनव्वरा की बेवाओं में, गरीबों में, मिस्कीनों में तकसीम होती है। आप उसका अमाउंट जब चाहें चेक हो सकता है। ये है वक्फ़ की दियानत, ये है वक्फ़ और ये है दियानतदारी। तो वक्फ़ का मतलब यही है। अल्लाह तबारक व तआला का इस वक्त जो कोड़ा चल रहा है, देखिए बहुत साफ एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला के सज़ा देने का जो अंदाज़ है इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह तबारक व तआला जो फ़ैसले दे रहे हैं या जो सज़ा का अंदाज़ है वो है सज़ा अज़ पादाश अमल, जैसी करनी वैसी भरनी। मिसाल मैं इससे पहले भी दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ कि दिन में 10 मरतबे एक ऐलान होता है। हर आदमी सक्सेस के पीछे घूम रहा है, हर लड़का अपना कैरियर बनाने के लिए और कामयाब होने के लिए घूम रहा है। हर आदमी को शिकायत है, तावीज़ वालों के पास लाइन लगाए कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। जबकि ना तो हुकूमत ने पढ़ते वक्त ना किसी बोर्ड ने ये गारंटी दी थी कि तुम अगर यूपी बोर्ड से पढ़ोगे या NCERT से पढ़ोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें मुलाजिमत मिलेगी। किसी ने कामयाबी की कोई ज़मानत नहीं ली थी। और अगर कामयाबी की ज़मानत कोई ले भी ले तब भी इंसानों की कामयाबी की ज़मानत की वैल्यू कितनी होती है वो आप जानते हैं। लेकिन इस कायनात का मालिक और खालिक और इस कायनात का रब और इस कायनात के एक एक ज़र्रे का मालिक, वो दिन भर में 10 मरतबा ऐलान करवाता है, हय्या अलल फलाह, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। ये किसकी ज़मानत है? ये किसकी ईमा पर ऐलान किया जाता है? किसने इसको सुन्नत मुअक्कदा करार दिया? किसने इसको हमारा शियार, हमारी पहचान और हमारा टाइटल बनाया? जाहिर है अल्लाह ने फरमाया है, नबी ने उसको अप्लाई किया है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हय्या अलल फलाह, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। यानी ये ज़मानत है कामयाबी की, ये गारंटी है कामयाबी की। जब आपने इतनी बड़ी बात, 10 बार कह रहा हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? 5 मरतबा वहाँ से और 5 मरतबा यहाँ से, इसलिए 10 मरतबा कह रहा हूँ। और हफ्ते में एक दिन 11 मरतबा भी जुमे को। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला सुप्रीम अथॉरिटी, इस कायनात के खालिक और मालिक, वो कह रहे हैं कि ये कामयाबी। लेकिन हालात ये हैं, असर में देखिए एक सफ़ बूढ़ों की, बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह तबारक व तआला की ज़मानत पर कान नहीं धर रहे हैं, जुआ खेल करके कामयाब हो जाएंगे, सट्टा लगा के कामयाब हो जाएंगे, धोखा दे के कामयाब हो जाएंगे, फरेब दे के कामयाब हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? ये है आपके अपने पिंदार का आलम, प्राउड का आलम कि आप जो कुछ कर रहे हैं वही कामयाबी की गारंटी। तो हमने अजान को इतना बेमाना कर दिया था, अल्लाह ताला ने कुछ जालिम खड़े कर दिए जो लाउड स्पीकर उतरवाने आ गए। जब आपके नज़दीक उस आवाज़ की अहमियत नहीं तो दुश्मन तो मुँह फैलाए बैठे ही है। और ये अल्लाह ताला का एक तरीक़ा, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, बगावत हद से बढ़ती है तो कोड़ा पड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरत अपनी पेश की है उसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड जो कॉर्नर है, उस पूरी सीरत का सबसे ताकतवर जो चैप्टर है वो मैरिड लाइफ। हुजूर की इस दिवाजी ज़िंदगी, 9 बीवियों को बैक वक्त मुतमईन करके दिखाया कुरान की शहादत। और हमारा फेलियर सबसे ज़्यादा उसी पर आया। 11 बीवियाँ हैं, कभी तलाक का लफ्ज़ मुँह पर नहीं आया हुजूर के। बात समझ रहे हैं? उसके बाद हमारा हाल ये है कि लोग नौजवान शराब के नशे में तलाक दे रहे हैं, कोई ज़रा सी बात पर तलाक दे रहा है। और हमारे जितने भी मुकद्दमात हैं उसमें 50 से ज़्यादा फ़ीसद तनासुब उन मुकद्दमात का है जो मैरिड फेलियर के हैं।
जो शादी के बंधनों के नाकाम होने के, तो जो सबसे सॉलिड हमारा पहलू था, जिस पर नबी की सीरत और नबी का तामुल सबसे ताकतवर था हमारे पास, उसी में हम नाकाम हुए। आप देखिए उसी पर निशाना बांधा काफिर ने, शैतान ने उसी पर निशाना बांधा और 3 तलाक को आपके लिए मसला खड़ा कर दिया। इसी तरह से जमात की नमाजों का हाल कि हमें फ़िक्र नहीं, अलविदा में आकर के सड़क पे खड़े हो रहे हैं, उस पर भी पाबंदी हो गई। इसी तरह से वक्फ की सूरत हाल है कि वक्फ को अपनी बपौती समझ रहा है, जो ट्रस्टी है, जो केयरटेकर है, वो अपनी बपौती और जागीर समझ रहा है, उसी तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। और कितने वक्फ दस्तबुर्द का शिकार है। इसी फतेहगढ़ में देख लीजिए कितनों पर कब्जे हैं और कितने बेचे जा चुके हैं। आपके बिल्कुल दीवार से लगी हुई ये ज़मीन मस्जिद की वक्फ की है, चाल फरेब से उसको लोअर कोर्ट में जीत लिया गया, हमने आगे कदम ही नहीं उठाया। हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती तो कितनी कोशिश की जाती। मस्जिदों की जो दुकानें हैं, ज़रा उनके किराए पूछिए जाकर के, शर्म से आपका पित्ता पानी हो जाएगा। उसी की बगल वाली ज़रा सी दुकान का किराया पूछ लीजिए। तो ये बदमाशी की है हमने अल्लाह तबारक व तआला की अमलाक के साथ, अल्लाह ताला की जायदाद के साथ, जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम कर दी गई है। जायदाद का मतलब अल्फाज का नहीं है, यानी जो संपत्ति और जो ज़मीनें अल्लाह तबारक व तआला के फ़ंड में डाल दी गई हैं, उनके साथ हमारी बदतमीज़ी का आलम यह है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कोई जालिम खड़ा कर देंगे। और ये उसी तरह की सज़ा, जिस तरह का कोड़ा अल्लाह तबारक व तआला का चल रहा है और जिस तरह के फ़ैसले उनकी अदालत से हमारे ख़िलाफ़ सादिर हो रहे हैं, वो सारे के सारे मिन हैसुल कौम, एज ए नेशन, एक कौम की तरह जीने में जो हमारी नाकामी है, ये उसी का नतीजा है कि हमारा अपना ठीक रहना चाहिए, दुकान बाकी, मस्जिद का क्या हो रहा, वक्फ को किसने बेच लिया, और कौन 100 रुपये में मस्जिद की दुकान लेकर के और दूसरों से 1000 रुपये वसूल कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये बेवाओं के साथ जुल्म है, ये यतीमों के साथ जुल्म है, ये इमामों के साथ जुल्म है, ये मुअज्जिनीन के साथ जुल्म है, मस्जिद में आने वालों के साथ ज़्यादती है। झिलेगी नहीं किसी से, याद रखिएगा। नस्लें भुगतेंगी इसको, नस्लें भुगतेंगी, तन्हा नहीं। और जाहिर सी बात है, मिन हैसुल कौम, एज ए नेशन, जो बेइज्जती इस वक्त है वो छोटी मोटी तो नहीं कि वक्फ की, औकाफ की जितनी भी ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी हुकूमत अपने कब्ज़े में लेने जा रही। जब आप खुर्द-बुर्द कर रहे हैं तो वो अपने कब्ज़े में ले ले, तो ताकत के बल पर तो क्या है। आप गुंडागर्दी के और हेरा फेरी के बल पर जब उनको इधर उधर कर सकते हैं, तो वो ताकत की बुनियाद पर क्यों नहीं ले सकते। तो दरअसल ये सज़ा अज़ पादाश अमल की कबील से है। तो उन्होंने ये बदतमीज़ी की है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने उस पर हल्की फुल्की आवाज़ दी है, तो वो बिल चला गया कहाँ, जहाँ बाकायदा उसके ऊपर मंथन होना है, उस पर डिस्कशन होना है, फिर उसको पब्लिकली छोड़ दिया गया है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, अवामी राय लेने के लिए उसको छोड़ा गया है। तो उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है, जो बाहर दीवार पर चिपका हुआ है। हर शख्स कम से कम अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके और अपना अपोज तो दर्ज कराई दे, मरते हुए खांस तो दे कम से कम। यानी मिल्लत को मुर्दा कर दिया है अपनी गफलत और बेबसी और बक्कारी और अय्यारी से। तो कम से कम अब जब कोई खड़ा होकर के उस सिलसिले में कोई आवाज़ लगा रहा है, तो आवाज़ के साथ आवाज़ तो बढ़ाई जा सकती है। तो दरअसल ये हमारे आमाल की सज़ा है, हमें उसके सिलसिले में भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, और सरेदस्त जिस इक़दाम की ज़रूरत है, इस सिलसिले में भी हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मिन हैसुल कौम और एज ए नेशन, और एक कौम की तरह जीने की और एक मिल्लत की तरह जीने की, और उस पूरी मिल्लत को एक जिस्म की तरह बनाने की तौफ़ीक़ और हिम्मत नसीब फरमा दे। जैसा नबी ने प्रोग्राम जारी किया था कि ये पूरी की पूरी उम्मत एक जिस्म के मानंद है, अगर किसी एक उज़्व को दर्द हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ का एहसास करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी का वही दर्द और वही एहसास इनायत फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।